अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्टार्ट करो। सर, ब्लास्ट के बारे में नहीं, कोई सवाल नहीं, मैं बोलूंगा। शूट करो। हेलो, सुनो, यहाँ फोन करना मना है। जलाल। हमारा मजहब ही दुनिया में पाक मजहब है। हम ये जो कदम उठाए हैं उससे दुनिया के मुसलमानों को बहुत फायदा ही होगा, ये समझ लीजिए आप। आपको पता है 100 बरस से हम लोग जुल्मों सितम सहते आ रहे हैं। हम मिलजुल कर दुनिया से काफिरों को मिटा कर दम लेंगे। इस्लाम को खतरों से बचाने के लिए ही ये जंग छेड़ी है। दुनिया के कोने कोने में हमारे लोग हैं। केरल, आसाम और हैदराबाद हमारे काबू में है। हमें कामयाबी दिलाने के लिए कुछ काफिर लोग भी हमारे साथ हैं। हमारा मकसद है कि मुसलमानों की आबादी को बढ़ाना। एक जिहादी कई हिंदू औरतों के साथ निकाह कर सकता है, चाहे वो दोस्त की बहन ही क्यों ना हो। जिहाद लॉ में सब कुछ जायज है। तकरीबन करोड़ों जिहादी इस मुल्क में पहुंच चुके हैं। एक इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो हम देने के लिए तैयार हैं। हमारी साथियों से यही गुजारिश है मेरी। ये अल्लाह का फरमान है और उनके फरमान को पूरा करना हमारा फर्ज है। ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। फोन लाओ। बड़ी होशियार हो, मगर औरत जा तो इसलिए बख्श रहा हूं मैं। हमें मालूम था ये तुम ये जरूर करोगी। अच्छा फोन था, खैर छोड़ो। जान बची तो लाखों पाए। तुम्हारी हिम्मत को मान गई मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह का एक माइक्रो कैमरा लेकर आओगी वहां। दिया, मैं एक प्रेस रिपोर्टर जो हूँ, मौत से भी मुझे डर नहीं लगता है। ये सब तो हमारी जिंदगी में अक्सर होता है, इसलिए सोचा कि आज कुछ ना कुछ काम जरूर करके रहूंगी मैं। लॉन्ग शॉट को भी क्लोजअप में देख सकते हैं। इस कैमरे में क्या क्या छपा होगा किसको पता है, देखने के बाद ही पता चलेगा। एक मिनट। हेलो, मुझे याद है अम्मी, अभी पहुंच रही हूँ, बस 5 मिनट में। ओके ओके। अम्मी आज एक कज़न के घर जाने वाली है। मैंने कहा था जल्दी पहुंच जाऊंगी घर के रखवाली के लिए। तुम अपना काम करो, एडिट करने के बाद कंप्लीट प्रोग्राम मुझे दिखा देना। ओके ओके, बाय बाय।
बिलाल जी, इंडियन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक, अरबपति। सोसाइटी में आपकी एक अलग पहचान है और आखिर में हिंदुस्तान की सरकार ने आपको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया है। जब से जैश ए मोहम्मद से मिले हैं तब से जिहाद की तरफ खुसूसी तौर से मुखातिब हो गए हैं। आज वो जिहाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं और आपकी मेहरबानी से हथियारों का एक बड़ा जखीरा यहाँ पहुँच चुका है। पर याद रखना, हम ईमान फरोश नहीं है। मैंने हमेशा मुजाहिदीन की मदद की है, सिर्फ पैसों से नहीं, हर तरह से मदद की है। हमने उन्हें ऊपर उठने का मौका दिया है। जानते हैं बिलाल जी, आपका दिमाग हमारे लिए कीमती है। हिंदुस्तान में जितने भी बम धमाके हुए हैं उसके पीछे आपका ही दिमाग है और अंत में आपने असम में जो धमाके कराए। हथियार रखने से कुछ नहीं होगा, सरकार की मदद भी चाहिए हमें। हिंदुस्तान की बुनियाद को हिलाने वाले एक मास्टर प्लान को आपने हम लोगों को सौंपा है और उस प्लान के मुताबिक आपके दिए हुए काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी हमारी है। एक लॉन्ग टाइम प्लान, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सिर्फ धमाके ही धमाके कराने हैं। हिंदुस्तानी आपस में लड़कर मरेंगे और जिहादी मारेंगे। हिंदुस्तान के टुकड़े करेंगे, लिख के रख लो। वो सब देखकर विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। वो सब कैसे हो गया? तुम फिक्र मत करो, चाहे तो मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ दूंगी। मुझे लगा कि मैं तन्हा हो गई हूँ, एक जिंदा लाश की तरह जी रही हूँ यहाँ मैं। अब कौन सा मुंह लेकर उनके सामने जाऊंगी? किस तरह उनसे बातें करूंगी? दिया, पुरानी बातों को रिकलेक्ट कर रही हूँ मैं। उन दिनों मुझे उनकी बातें बस यूं मजाक लगती थी, मगर आज मैं उनको अच्छे से समझ गई हूँ। कल भाईजान का मुझ पे हाथ उठाना, पर जावेद भी। दिया, एक बुरा सपना समझकर भूल जाना ही बेहतर है। नहीं, मेरे खातिर इस प्रोग्राम को मत छोड़ना। आई नो यू वेरी वेल। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में और प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में तुम बहुत कुछ कहा करती थी। तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। जिंदगी भर तुम्हें इस पाप को ढोकर चलना पड़ेगा। दिया, तुम मान गई थी ना? मेरे खातिर इस प्रोग्राम को छोड़ना मत। अब और भाईजान से इस बारे में बात करने में मुझे बहुत डर लगता है। आज नहीं तो कल सब पकड़े जाएंगे। आखिर कितने दिनों तक इस राज को छुपा पाऊंगी मैं? मुझे नहीं होगा, मैं पागल हो जाऊंगी। उन सबको तबाह होने दो, मैं उनका साथ कभी नहीं दूंगी। यू कैन फॉलो अप दिस, लेट द वर्ल्ड सी। फिर कुछ भी हो जाए सह लूंगी मैं। ए दिया, कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा, दैट्स इनफ। देखिए, आरिफ वही है ना? क्या है दिया? ओ, ओ, क्या हुआ? दिया, आंख में कुछ पड़ गया है। कहाँ? जरा दिखाओ तो। चला गया।
भाईजान, ये जावेद है, मेरे कॉलेज में न्यूमरोलॉजी में एमडी कर रहा है। अरे वाह। जावेद, ये मेरे भाईजान हैं। हेलो। मिल के खुशी हुई। आइए बैठते हैं। प्लीज हैव इट। जावेद मोहम्मद, ग्रेट फ्रीडम फाइटर, मोहम्मद हुसैन मोहम्मद का ग्रैंडसन, और फिर मौलवी मालिक मोहम्मद का बेटा। इस किरदार के बारे में तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया दिया? क्यों, तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है? एक बात कहूं दिया, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, अ परफेक्ट जोड़ी। कोशिश करके देखो, ओके? जिंदगी से अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है जावेद। जिस दिन मुझे पता चला मेरे अब्बू और मेरे भाईजान एक आतंकवादी हैं, तभी मैं मर गई। ये मत पूछना कि ये जानकारी मुझे कहाँ से मिली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम भी उनके साथ रहोगे। इस बारे में मैं उन दोनों से कभी बात भी नहीं कर सकती। मेरा सहारा तुम ही हो। तुम लौट कर आओ। जावेद, तुम जहन्नुम में जा रहे हो। दिया, यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग। मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तुम अपनी टांग मत अड़ाओ प्लीज। देखा जाए तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए था, क्योंकि तुमने मुझे गाइड किया। तुम्हारे अब्बू और भाईजान से मिलने तक मैं एक जाहिल था। पता है तुम्हें, अल्लाह ताला के बारे में बताकर उन दोनों ने आज मेरी बंद आंखें खोल दी हैं। उस दिन से मैंने एक सच्चा मुसलमान बनने का फैसला जो ले लिया है। गैर मुसलमानों को ख़त्म करो, और कई लोगों को मैंने मारा भी। खुद को इतना बुलंद करूंगा कि कोई भी काफिर मुझे देखते ही कांप उठे। स्टॉप जावेद, इस तरह सोचने में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? नफरत नहीं, मोहब्बत ही मजहब का संदेश है। सोच में और दिमाग में तुम मुझसे कई आगे हो, फिर भी तुम आतंकवादी बन गए हो ना जावेद? तुम जाहिल कब से बन गए? दिया देखो, मुझे रोकना मत जावेद। वो तुम्हें फंसा रहे थे, मुझे मोहरा बना रहे थे मेरे अब्बू और मेरे भाईजान, और फिर तुम भी उनमें से एक आदमी बन गए। एक बात मैं आज अच्छी तरह से समझ गई। मुझे बहुत उम्मीद थी कि मैं तुम्हें सुधार लूंगी, लेकिन वो सब मेरा वहम था। जावेद, एक बात याद रखो, तुम मुसीबत के दलदल में फंस गए हो। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। जब तक तुम आतंकवादी का चोला उतार कर नहीं फेंकते तक हम नहीं मिलेंगे, अल्लाह कसम। दिया, 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 मेरी एक गुजारिश है तुमसे, तुम ये सब किसी से नहीं कहोगी, वरना मुसीबत में फंसोगी। दिया, तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है, ये बात तुम जानती हो ना?